93 रोल्स रॉयस कार, एक प्राइवेट आर्मी और हजारों डॉक्टर्स, इंजीनियर और प्रोफेसर जो अपनी पूरी जिंदगी छोड़ करके उस इंसान के लिए आए थे जो अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक प्लान करते हैं। And one of the darkest chapters in Oregon history. Osho. Rajneesh. Bhagwan Sri Rajneesh arrest. I'm not higher than thou. I'm just one of you. ये कहानी अंधभक्ति की नहीं, पावर और करप्शन की है और एक ऐसी लेडी की कहानी है जो ओशो से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। ये कहानी है भगवान श्री रजनीश की, जिसे दुनिया ओशो के नाम से जानता है। कुछ लोग उन्हें बुद्ध और महावीर कहते हैं तो कुछ लोग पाखंडी, लेकिन असली कहानी दोनों से काफी अलग है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो यूट्यूब की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद ओशो को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ओशो की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी लेडी की कहानी है जो ओशो के साथ रहकर ओशो से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। 1931 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बच्चा का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है चंद्रमोहन जैन। ये बचपन से ही काफी अलग थे, किसी चीज पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं करते थे, हर चीज पे सवाल करते थे। और ये 21 की उम्र में ये दावा करते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन उनका पर्सनालिटी, बोलने का तरीका और किसी भी चीज पे डीप नॉलेज ये बताती थी कि शायद वो सच बोल रहे हैं। 21 की उम्र में वो फिलोसफी के प्रोफेसर बन जाते हैं और क्लास में ओपनली कहते हैं कि गांधी गलत है, ट्रेडिशनल मैरिज एक प्रिजन है, सेक्स नेचुरल है, उसे सप्रेस मत करो। अभी ये सारी बातें नॉर्मल लगती है, लेकिन 1960 के टाइम में, वो भी इंडिया में, ये बातें स्कैंडलस लगती थी। लेकिन ओशो की यही बातें लोगों को अट्रैक्ट करती थी। यंग स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल्स, बिजनेसमैन, सबको लगा कि कोई तो है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। फिर 1974 में पुणे में एक आश्रम खुलता है। इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा कंपाउंड जहां पे लोग मेडिटेशन, डांसिंग और सिंगिंग कर रहे हैं। ये नॉर्मल लोग नहीं थे, जर्मनी के डॉक्टर्स, इंग्लैंड के लॉयर्स और अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन थे जो अपना सब कुछ छोड़ करके ओशो के लिए आए थे, क्योंकि ओशो ने उन लोगों से वो प्रॉमिस किया जो दुनिया में उस टाइम कोई नहीं कर रहा था। ओशो बोलते थे सोसाइटी के सारे रूल्स को तोड़ दो, कोई गिल्ट, कोई सिन नहीं, कोई फियर ऑफ हेवन हेल नहीं, बस लाइफ को एक्सपीरियंस करो। यहाँ के कोर्सेस महंगे थे, थेरेपी सेशंस महंगा था, रहने का खर्चा महंगा था, जिससे कोई भी गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और जितने भी अमीर लोग थे वो अपना प्रॉपर्टी और ज्वेलरी बेच रहे थे सिर्फ ओशो के आश्रम में रहने के लिए। लेट 1970 तक पुणे आश्रम एक $multi-million का बिजनेस बन चुका था। और इसी बीच एंट्री होती है उस इंसान की जो इस पूरे स्टोरी को डार्क टर्न देने वाली है। शीला अंबालाल पटेल गुजरात की एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन ओशो से मिलने के बाद इसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। शीला इंटेलिजेंट थी, एम्बिशियस थी और सबसे इंपॉर्टेंट ओशो के लिए काफी लॉयल थी। धीरे धीरे शीला ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी बन जाती है और फिर उसकी पावर बढ़ने लगती है। वो मैनेज करती थी आश्रम के फिनांस, मीडिया रिलेशनशिप, लीगल मैटर्स और बहुत कुछ। एक तरह से देखा जाए तो ओशो और बाकी दुनिया के बीच शीला पटेल खड़ी थी। ओशो का हर मैसेज शीला पटेल के थ्रू जाता था और अगर ओशो से मिलना है तो शीला की परमिशन की जरूरत होती थी। अब सोचो, जब एक इंसान के हाथ में इतना ज्यादा पावर आ जाए और अकाउंटेबिलिटी जीरो हो तो क्या होता है? अब्यूज ऑफ पावर। और डेफिनेटली यही होता है। लेकिन शीला ने जो किया वो सिर्फ एक करप्शन नहीं था, वो एक बायो टेररिज्म अटैक था। सितंबर 1984 डेलियस ओरिजिन एक क्वाइट अमेरिकन टाउन था, लेकिन यहाँ अचानक से 10 रेस्टोरेंट्स में लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। डायरिया, फीवर, वोमिटिंग से कुछ ही दिनों में 751 लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। FBI ने इस केस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और जब लैब रिपोर्ट्स आया उसने सभी को हैरान करके रख दिया। रिपोर्ट्स में पता चला कि खाने में सैल्मोनेला बैक्टीरिया को स्प्रेड किया गया है। ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक था। लेकिन ये पूरा गेम किसने किया? रजनीशपुरम और शीला के इनर सर्कल्स ने। नवंबर 1984 में अमेरिका में एक लोकल इलेक्शन होने वाला था। रजनीशपुरम यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को जिताना चाहती थी। प्लान ये था कि उनके खिलाफ जो लोग वोट कर सकते हैं उन्हें इतना बीमार कर दो कि वो वोटिंग के दिन घर से बाहर ही ना निकले। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। FBI इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ भी हो जाती है कि रजनीशपुरम के अंदर एक सीक्रेट लैब था जहाँ पे इस अटैक के लिए
लैब में सैल्मोनेला बैक्टीरिया को कंटिन्यूअसली ग्रो किया जा रहा था। और यहाँ पे ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, आश्रम के पूरे फोन कॉल्स टैप थे। ओशो के पर्सनल फिजिशियंस को पॉइजन देने की कोशिश की गई, फेक मैरिजेस अरेंज की जा रही थी वीजा के लिए, और ऑटोमेटिक वेपन्स को स्टोर किया जा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा क्राइम को प्लान किया जा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वन।